ओके, और थोड़ा पीछे लेके जाइए, और थोड़ा, बस। चलिए, इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखते हैं कि कब टेक्सचर ज्यादा दिख रहा है और कब कम दिख रहा है। ओके, तो आगे लेके आइए सर। ओके, आप पीछे लेके जाइए, बस। ओके, कब क्या हो रहा है? लाइट क्लोज आने से क्या हो रहा है? अच्छा, टेक्सचर कम दिख रहा है, कम और दूर हो रहा है, टेक्सचर थोड़ा इतना तो कंफर्म है। उसे कह जाओ हार्डनेस, और टेक्सचर कम दिखे तो सॉफ्टनेस आ रहा है, राइट? लाइट जितनी क्लोज आ रही है थोड़ी सॉफ्ट बन रही है, जितनी दूर जा रही है इंटेंसिटी कम होगा। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट और हार्ड कब ये होगा? दूर लेके जाने से हार्ड होगा। कोई भी फेस, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी फेस अगर ऑयली है या फिर टेक्सचर्ड है, टेक्सचर्स रहते हैं फेस को, राइट? अप एंड डाउन ज्यादा रहते हैं फेस में, तो आपको क्या करना है? लाइट क्लोज लेके आना है ताकि ग्लो बने फेस पे। ओके, और आप दूर लेके जाओगे तो उस पे फेस का जो टेक्सचर है ना, स्किन में जो टेक्सचर रहता है वो और हार्ड बनता है। वो इसलिए कि शैडोज ज्यादा क्रिएट होती है। लाइट दूर लेके जाने से वो जो शैडोज है वो ज्यादा क्रिएट होती है। तो हमारी जितनी भी स्किन है वो होल से बनी है, होल से, सब बारीक बारीक होल से। और कुछ अगर पिंपल्स भी है या फिर कुछ जैसे हम लोगों के कारनामे रहते हैं बचपन के, उससे कुछ साइंस बनती है, वो एक अलग है, उसमें भी अप डाउन होते हैं। तो वो दूर जाने से वो बहुत गहरे दिखने लगते हैं, राइट? अब एक पिंपल भी अगर नॉर्मल है ना, वो जैसे लाइट दूर जाएगी ना वो एकदम उभर के बाहर आता है, और जैसे लाइट क्लोज आएगी वो दब जाता है, क्योंकि उसका जो गड्ढा है उसमें लाइट नहीं पहुंचती है, और नहीं पहुंचती है इसलिए वहां पे हार्ड शैडो क्रिएट होती है। हार्ड शैडो, हार्ड लाइट, सॉफ्ट शैडो, सॉफ्ट लाइट। लाइट को कैसे पहचाने कि हार्ड है कि सॉफ्ट है? शैडो से, राइट? तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जैसे जैसे लाइट दूर जा रहा है वैसे वैसे वो गड्ढे ज्यादा, मतलब खाई बढ़ रही है, शैडो बढ़ रही है, और हम देखने जाए तो बहुत ही हार्ड टेक्सचर लग रहा है, वो टेक्सचर्ड लग रहा है वो। और यहाँ पे टेक्सचर कम हो रहा है, वो इसलिए कि बाकी जो एरिया है उस पर लाइट बाउंस होकर वो शैडो एरिया कम कर रहा है, राइट? देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइट बाउंस होकर यहाँ पे जाएगी, नजदीक लाइए, हाँ बस, क्योंकि वो बाउंस होकर ग्लो क्रिएट कर रही है। और जब लाइट दूर जाती है तो इंटेंसिटी भी कम हो रही है और शैडो बढ़ रही है, तो टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। प्रसाद सर समझते हैं ना? आतापर्यंत आपण फोटो कसे काढले? अब तक जिन्होंने लाइट यूज किया, फोटो कैसे निकाले? लाइट 4 फुट 5 फुट दूर, कितना दूर, दोनों साइड से फटाक से फ्लैश कर दिए। उससे क्या हुआ कि लाइट दूर होने की वजह से जो ग्लो आना चाहिए फेस में वो आया ही नहीं है। मैं दिखाने वाला हूं आपको फेस पे भी, राइट? आप कभी भी इसके बाद में विंडो शॉट ले रहे, विंडो लाइटिंग के साथ, तो आप सब्जेक्ट को क्लोज लेके जाइए कि कितना सॉफ्टनेस आएगा। वही विंडो से आप 4 फीट दूर लाइए, 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट, उतना टेक्सचर क्रिएट होगा, मजा नहीं आएगा। जो हमारा सब्जेक्ट वो कहता है कि यार ठीक है आपने पिक्चर चले, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। फर्स्ट पार्ट सॉफ्ट और हार्ड, नजदीक लेंगे सॉफ्ट होगा, दूर लेंगे हार्ड होगा। अब मैं डिफ्यूजर अगर निकाल दूं, डोम अगर निकाल दूं ये, तो डोम निकालने के बाद तो लाइट डायरेक्ट आने वाला है, उससे हार्ड शैडोज क्रिएट होने ही वाली है। इसलिए तो हम लोग ऑलरेडी डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजर के साथ भी हम उसे क्लोज लाएंगे तो ज्यादा ग्लो मिलेगा, दूर लेके जाएंगे तो टेक्सचर्ड मिलेगा। ये आप प्रोडक्ट शूट करो, फूड फोटोग्राफी करो, आप ऑटोमोबाइल फोटोग्राफी करो, या फिर आप पोर्ट्रेट्स करो, बेबी शूट्स कीजिए, या फिर मैटरनिटी कीजिए, सब में इसका एक जैसे काम होता है। ऐसे नहीं कि भाई ये मैटरनिटी में इसका नेचर चेंज हो गया, हाँ, या फिर बेबी शूट में तो और नेचर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये मॉडिफायर का साइज जैसे चेंज होगा वैसे आपका लाइट और फैलेगा और लार्ज एरिया कवर करेगा, राइट? जितना मॉडिफायर का साइज छोटा उतना लाइट हार्ड, ओके? जितना मॉडिफायर का साइज छोटा उतना लाइट हार्ड, जितना मॉडिफायर बड़ा बड़ा लार्ज फॉर्मेट में जाएगा, लार्ज साइज से बनेगा, उतना लाइट सॉफ्ट हो जाएगा सर। इसलिए आप देख रहे हो वहां पे 5 फीट का अम्ब्रेला लगा हुआ है, हाँ? अब हम लोग अगर देखें इसे 5 फीट का, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि 5 फीट का अम्ब्रेला जब मैं यहाँ पर ला रहा हूं तो आप मुझे देख पा रहे हैं ना कि मैं पूरा ही कवर हो रहा हूं। लाइट थोड़ा साइड में लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे लाइट सपोज अरेंज करूं तो मेरा पूरा एरिया कवर हो रहा है।
अगर आपको फुल फिगरेटिव पिक्चर लेने हैं तो आप इससे इस स्लाइड से करोगे तो आपको फुल फिगर के लिए भी लाइट आएगा और वो मैक्सिमम सॉफ्ट लाइट होगा। ये तो छोटा मॉडिफायर है, इससे तो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। ये कंप्लीट एक सॉफ्ट लाइट जनरेट करेगा। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझना। अगर मैं इतना सा ही मॉडिफायर यूज करूं तो उससे क्या होगा, इतने मॉडिफायर से जो लाइट आएगा वो एक फोकस्ड लाइट रहेगा, वो उतने एरिया में लाइट जनरेट कर देगा, बाकी एरिया में तो शैडो हो जाएगा या फिर लाइट कम होते जाएगा। तो आपको पहले फिक्स करना है। कोई मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगा कि अगर बेबी शूट कर रहे हैं आप, लाइट सॉफ्ट चाहिए कि हार्ड चाहिए? सॉफ्ट चाहिए। और कोई कैरेक्टरिस्टिक लाइट कर रहे हैं, कोई ऐसा एक योद्धा दिखा रहे हैं तो हार्ड। एक सिंपल एग्जांपल है ये कि आपको पहले फिक्स करना है सॉफ्ट की हार्ड। हार्ड तो कब हार्ड, राइट? हम लोगों ने सर को बनाया था भाजी प्रभु संदीप सर, तो उनका एक जो स्ट्रॉन्ग जो हमें दिखाना है, जो एक्सप्रेशन की मजा फटाक से कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। वही मैटरनिटी शूट कर रहे हैं मैटरनिटी के लिए, तो फुल फिगरेटिव पिक्चर्स होते हैं या फिर सॉफ्टनेस एक अलग रहता है, मातृत्व कहते हैं हम लोग इसे, राइट? बराबर ना? माँ बनने का जो एक रहता है, एक अलग सॉफ्टनेस भी हम लोग रहता है। वो तो बहुत बड़ा स्टोरी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वो किस तरीके से और शूट करना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है उसको जानकर हमें शूट करना है। कोई क्लास 11 आप यहाँ पर रख रहे हैं, उसका शूट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइटिंग करनी है। पहले सोचना है कि आपको हाईलाइट्स कितनी चाहिए। अगर नॉर्मल एक बहुत सॉफ्टनेस क्रिएट कर दिए तो भी मजा नहीं आता है। और शैडोलेस पिक्चर में देखिए बहुत फ्लैट पिक्चर लगते हैं। जो पिक्चर में शैडो है उसमें कैरेक्टर आएगा, एक डायमेंशन आएगा। ओके, तो दो मॉडिफायर आपको समझ में आए। ये रोज करना है हमें, कल और अलग मॉडिफायर हम लोग करेंगे। पर करनी है कि किस तरीके के पिक्चर आपको चाहिए, पहले फिक्स करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप रेफरेंस निकालिए, मैगजीन है अपने पास या फिर आप इंटरनेट से उस पिक्चर को एज इट इज कॉपी करने का ट्राई कीजिए। पहले डिस्कस कीजिए कि इसमें लाइट किस तरीके की गई है, इसमें हार्ड लाइट है या सॉफ्ट लाइट है। अगर हार्ड है तो कितना हार्ड लाइट है, डायरेक्ट लाइट है कि इनडायरेक्ट लाइट है, राइट? क्योंकि डायरेक्ट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट में फर्क है। इनडायरेक्ट लाइट कहीं पर बाउंस होकर अपने सब्जेक्ट तक पहुंचती है और डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पहुंचती है। ये भी दोनों में फर्क है। ओके, तो हमें वो भी जानना है। मैडम शीतल मैडम, बहुत जरूरी है कि आप अगर स्टूडियो नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम आउटडोर शूट कर लेते हैं, कई फोटोग्राफर से कहते हैं कि नहीं वो स्टूडियो में अभी इतना बजट, आउटडोर अगर जाओगे कंट्रोल करने के लिए है कोई नहीं है, मुश्किल है, राइट? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कौन से टाइम में शूट करना है वो डिसाइड करते हैं। जल्दी मैडम, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि आपको भी स्टार्ट किया अभी तो आपको ये बहुत काम में आएगा कि अगर आपके पास तुरंत स्टूडियो नहीं है और क्लाइंट चाहता है कि आउटडोर शूट करना है, जसं आपण केलं ना वैष्णवीचं शूट, नंतर आउटडोर केलं आपण खाली जाऊन। उस समय मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था लाइट का, तो हम लोग ऐसे एम्बियंस ढूंढ रहे थे जैसे किसी पेड़ के नीचे गए तो इनडायरेक्ट लाइट आएगा, कहीं से बाउंस होकर लाइट आएगा छाव में, पेड़ की छाव में, राइट? कोई वॉल और ऊपर कोई अगर छाता है उसके नीचे गए तो डायरेक्शनल लाइट भी आ सकता है एक साइड से या विंडो। गार्डन में गए तो पूरा गार्डन ओपन है, अब क्या करें? तो हमें क्या करना है, टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में डायरेक्शनल लाइट हमें मिलती है। मॉर्निंग में आपको पूरब से लाइट आएगा, राइट? और इवनिंग में पश्चिम से आएगा। तो ये ऐसे डायरेक्शनल लाइट आते हैं। और बाकी बाद में जैसे 10 बजे के बाद अगर 3 बजे तक देखें तो लगभग इस तरह का 11 से 3 अगर टाइम पकड़े हम लोग तो इस तरीके का लाइट आएगा जो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन आपको देगा। और उसके नीचे नीचे गए जैसे 3 बजे के आगे गए ना, 4, 5, 6 बजे धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है तो डायरेक्शनल लाइट आती है, उस समय हम शूट कर सकते हैं। ताकि अगर ये सूरज है और मैं अगर यहाँ पर हूँ और मेरे लाइन पर लाइट है तो देखिए शैडो क्रिएट होगा, और लाइट जितना नीचे जाएगा उतना शैडो क्या होगा, थोड़ा आगे दो, लाइट टॉप में जाने दो, ऊपर जाने दो। ऊपर जाए तो मैं सिर्फ मेरा शैडो देखिए आप कि शैडो किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब इतना टॉप में लाइट तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर,
ब्लैक हो गई है। Black हो गई। कई कई लोग तो फोटो आप ऐसे ही खींच रहे हैं, प्री वेडिंग में ऐसे कर रहे हैं, तो जो ब्यूटी है वो कम हो रहा है, राइट। लेकिन डायरेक्शन अगर प्रॉपर मिले लाइट का तो मजा आएगा। सर धीरे धीरे लाइट नीचे लीजिए, धीरे धीरे शैडो कैसे प्ले होती है देखिए, राइट। ज्यादातर पोर्ट्रेट आप करोगे तो शैडो थोड़ी नीचे जानी चाहिए, लेकिन लाइट सपोज नीचे चली गई और शैडो किधर जाएगा, शैडो ऊपर जा रहा है, तो वो कौन सा लुक देता है, इस तरीके का लुक कौन सा बनता है, डरावना लुक बनता है। उसे कौन सा लाइट कहते हैं सर, हॉरर लाइट। अगर किसी का पोर्ट्रेट करे और ऐसा लाइट करे तो हॉरर पोर्ट्रेट करने के लिए ऐसा लाइट करना पड़ेगा, नीचे से लाइट लेके ये यहाँ पे भी शैडो क्रिएट हो जाएगी और वो डरावना लुक बनता है, आंखें वगैरह ज्यादा बड़ी लगने लगती है। हमें क्या करना है, ये जो सेंटर है, आप कोई भी डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन में लाइट रखी है, ये जो सेंटर है ना ये फेस पे आना चाहिए। सपोज ये सेंटर जा रहा है मेरे यहाँ पे, जैसे लाइट को अगर हम लोग ऐसे प्लेस करें कि सेंटर यहाँ पे जा रहा है, तो मेरे पास डायरेक्ट लाइट आ ही नहीं रहा है ना, मेन की लाइट मेरे पास, तो उसके बाद में जो सॉफ्ट लाइट, जो रेज क्रॉस जो डायगोनल लाइन जा रही है वो लाइट पहुंच रही, रखिए नीचे। और अब देखिए प्रॉपर लाइट आंखों में कैश लाइट भी आ रही है। कैश लाइट मतलब व्हाइट डॉट आंख में दिखना, उसे कैश लाइट कहते हैं, ओके। अगर आपने जो भी पोर्ट्रेट बनाया उसमें अगर सर ये व्हाइट डॉट में दिख रहा है तो आपके पोर्ट्रेट में कोई जान नहीं है, क्या है जान, मजा नहीं आएगा ना। अब धीरे धीरे मतलब रोज रोज प्रैक्टिस से देखोगे तो आपको पूरा फेस का मैं डिजाइन बताने वाला हूँ कि ये फेस कैसे बनता है, उसमें लेफ्ट राइट क्या होता है, कि अप एंड डाउन को कैसे रहते हैं, ओठ का साइज क्या होता है, आंखों का साइज क्या होता है, नाक का साइज क्या होता है, कैसे बनता है, हमारे बॉडी प्रोपोर्शन के साथ ये जो हमारा पाम है इसका और इसका रिलेशन क्या है, सब हमें एक एक स्टेप देखना है। आज सबसे इम्पोर्टेंट है देखना लाइट, कि जो हार्ड और सॉफ्ट और मॉडिफायर्स का यूज, डिफ्यूज करने के लिए यूज, बैकग्राउंड लाइट कैसे कंट्रोल करना है वो, और धीरे धीरे आपका आउटपुट चेंज होते हुए दिखना चाहिए। अगर आपका आज के बाद 3 दिन के बाद अगर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है तो आपको खुद पे ध्यान देना होगा, हमसे बात करनी होगी कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। बहुत बार रिपीट करेंगे हम लोग, आप जब तक है ना यहाँ पे उतने बार रिपीट हो सकता है। अगर आपके पास समय है तो हम आपके लिए पूरा समय देंगे, दिन भर भी दे सकते हैं, लेकिन आपका बदलाव दिखना जरूरी है। प्रमोद सर, राजेंद्र सर, प्रमोद दो ने, सिर्फ एक भी नाम लिया तो सब दोनों भी देखेंगे, और प्रसाद सर है, प्रसाद ना, ओके ठीक है। आदित्य जी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, आज कोई मिस है अपने बैच में से, कोई भी नहीं ना, सब आ गए, राइट। तो कोई मिस नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम एक साथ ही आगे बढ़ेंगे।